रहीम। आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर वफ़ तरमीमी बिल जो दोनों ऐवानों से पास हो चुका है उसकी शदीद मज़म्मत के लिए मुस्लिम जमातों का, इदारों, अंजुमनों, उलमा, मशाइखीन और तमाम सियासी जमातों के मुख्तलिफ सियासी जमातें, जितने भी नॉन बीजेपी की सियासी जमातें हैं, उन सब का आज एक इजलास यहाँ मुनक्किद हुआ और इस इजलास में मुख्तलिफ जमातों की बड़ी समझी लंबी फहरिस्त है। बहरहाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सीधी जानिब जनाब अमजदुल्ला खान साहब तर्जुमान MBT है, वो जॉइंट एक्शन कमेटी का बहरहाल समझिए कि एक मजबूत हिस्सा है, और फिर मौलाना नेमतुल्ला सूफ़ी साहब अंजुमन महदविया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हज़रत मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब जो मुज्तहिद हैं शिया कम्युनिटी के, पॉलिटिकली समझिए कि हमारे अकबर हुसैन साहब मौजूद फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब है, वो BRS के सियासत से भी वाबस्ता है, फिर ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी से भी वाबस्ता है, जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब है, कांग्रेस के हैं मगर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मजबूत बहरहाल हिस्सा रहे हैं, हमारे मुजाहिद साहब हैं और दीगर समझिए कि सभी मुस्लिम लीग के हमारे शकील एडवोकेट साहब हैं जो रियासती मुस्लिम लीग के सदर हैं, और फिर आज के इजलास में समझिए कि अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, वो भी तशरीफ़ लाए थे, और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और मुख्तलिफ़ समझिए कि इदारे, अंजुमनें, और आज के इजलास में पॉलिटिकली MBT, मुस्लिम लीग, CPI, BRS, कांग्रेस, ये देवबंदी, बरेलवी, सभी बहरहाल तमाम समझिए कि मसालिक के लोग आज मौजूद थे। बुनियादी फैसला ये हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील करती है कि वो सख्त तरीन एहतजाज का मुल्कगीर प्रोग्राम जल्द से जल्द ऐलान करें, और हमारा ये फैसला है कि जब तक कि ये बिल रूल बैक नहीं होगा मुसलमानान हिंद खामोश समझिए कि न बैठे। ये बिल मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त, मुसलमानों के तमद्दुन, ये सब पर एक बहुत बड़ा हमला है। को खाली बैठकर अखबार में बयान देने से ये हमले का जवाब नहीं होगा। इस हमले के ताल्लुक से आपको शदीद तरीन मेहनत भी करनी पड़ेगी, और एहतजाज जमहूरियत में सबसे बड़ा समझिए कि साहब फैसला कुन जो अमल होता है वो एहतजाज होता है। आप एहतजाज करें, मुल्क की तारीख़ है, मैं पूरी तारीख़ में जाना नहीं चाहता, आप एहतजाज करें, एहतजाज के लिए मुसलमान निकलें। याद रखें ये वक्त घरों में बैठने का, आरामदेह ज़िंदगी गुजारने का नहीं है। मैं तमाम मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदार, तमाम समझिए कि वकला बरादरी, तमाम ताजिर बरादरी, तमाम समझिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे समझिए 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अनवारुल कॉलेज और सुल्तानुल कॉलेज के भी सेक्रेटरीज व ज़िम्मेदार आज के इजलास में थे। तो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और तमाम वॉक ऑफ लाइफ, ख़वातीन से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से, आइम्मा से, खतीब हज़रात से, मसाजिद कमेटियों से, उलमा से, ये सब से समझिए कि साहब ये जॉइंट एक्शन कमेटी ये अपील आराम और सुकून से न बैठे, बल्कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो ऐलान तेलंगाना के लिए कर रही है उस ऐलान में आप पूरी तरह समझिए कि शामिल हों।
مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے NRC NPR CAA کے مسئلے پر ملین مارچ کامیاب ملین مارچ کا انعقاد کیا تھا. اس ملین مارچ کے انعقاد نے ایک شاہین باغ کے احتجاج نے, دوسرا ملین مارچ نے NRP اور سمجھیے کہ CAA NPR اور CAA جیسے قوانین کو پس پش ڈالا ہے. آپ کا احتجاج خالی سمجھیے کہ نکلنا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سمجھیے حکومتوں کو دہلا دیتا ہے. اور یہ مسئلہ تو آپ کی مساجد کا مسئلہ ہے, مدارس کا مسئلہ ہے, خانقاہوں کا مسئلہ ہے, باڑوں کا مسئلہ ہے, چلوں کا مسئلہ ہے, درگاہوں کا مسئلہ ہے. کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اس قانون کے تحت. اور آپ کو اب یہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی. جب یہ چلے جائیں گی تو آپ کا گھر اور آپ کی گردن بہت آسانی سے پکڑ لی جا سکتی ہے. تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنی شناخت اور تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا. احتجاج کی ایک لمبی سمجھیے کہ صاحب فہرست ہے جو آپ کو 1-2 دن کے بعد اعلان کیا جائے گا. لیکن مین احتجاج تلنگانہ مارچ فار رول بیک آف وقف سمجھیے ترمیمی بل, یہ ٹائٹل ہوگا تلنگانہ مارچ. اور اس کے لیے 1-2 ہفتے کا ٹائم ہوگا. ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے. 2 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس کی تاریخ کا, اس کے قد و قال کا اعلان کیا جائے گا. تو